हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग क्लास 10 के लिए अब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। बायोलॉजी का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं दोस्त। आपसे हम लोग फिजिक्स का देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस जो सेट नंबर 1 है दोस्त, इस सेट कितना है, सेट नंबर 1 है। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा पसंद करेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर के कौन सा होगा, 5 सेंटीमीटर के हो जाएगा उत्तल लेंस। अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है। तो कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण हो जाएंगे। उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो उत्तल दर्पण के प्रयोग सर्च लाइट सब में किया जाता है। देखिए, अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो देखिए, दाढ़ी बनाने में हो गया, हजामत में हो गया, या डॉक्टर नाक गला कान जांच करने में, सबके अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है। उत्तल के सर्च लाइट की जगह एक आता है दोस्त उत्तल दर्पण के प्रयोग। बाकी यहाँ पे दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, डॉक्टर लोग नाक गला कान उन साफ करने में ये अवतल के प्रयोग करते हैं। अगला कि अवतल लेंस का वर्धन, अवतल लेंस का वर्धन निम्न बराबर होता है। तो देखिए, अवतल लेंस का वर्धन निम्न बराबर v/u होता है। ऊपर में रहना चाहिए v और नीचे में रहना चाहिए u। यहाँ ऊपर में u है तो ये नहीं होगा जी, u भी तो होवे न करता है। ऊपर में रहना चाहिए v और नीचे में रहना चाहिए u। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला देखेंगे। एक पारदर्शक गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो कैसा व्यवहार करेगा जी, तो ये व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति। कैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति। चलिए, अगला है कि गोलीय दर्पण में पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब मूलतः वास्तविक और समान आकार बने। तो ये पढ़े होंगे, इसको अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो सेम बनेगा। इसके लिए 5 से एक नियम है, इसको आप याद रखिए। 1 नंबर के हमेशा आता है क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र देखिए 1/u + 1/v बराबर 1/f। ये हो जाएंगे, माइनस नहीं होता 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। फिर लेंस के सूत्र हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, लेंस के सूत्र। ये 1/f नहीं होना चाहिए, 1/f बाद में होना चाहिए, 1/f यहाँ भी बाद में होना चाहिए, नहीं होगा। तो दर्पण बोलेगा तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। और लेंस बोलेगा तो 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f ही लेंस के सूत्र हो जाएंगे। चलिए, अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए, दो होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो अवतल दर्पण के हो जाता है ऋणात्मक, यानी अवतल बरका होगा तब बरका के माइनस होता है। और धनात्मक होता है उत्तल दर्पण के, उत्तल के क्या हो जाता है, उत्तल के हो जाएगा धनात्मक, उत्तल के धनात्मक और अवतल के ऋणात्मक। तो क्या हो जाएंगे आंसर, ऋणात्मक हो जाएंगे। अगला है कि प्रकाश की चाल या वेग न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम होता है कांच में, कांच में न्यूनतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है। अधिकतम, अधिकतम कहाँ होगा, तो अधिकतम होगा निर्वात में। और प्रकाश के बोल रहा है चाल वेग न्यूनतम होगा कांच में। तो क्या आंसर हो जाएगा, कांच हो जाएगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब
आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा व हर्षिक्र होता है। अगला है कि लेंस के आवर्धन का SI मात्रक है अथवा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के SI मात्रक है, तो लेंस का आवर्धन के मात्रक विहीन होता है। इसका क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। लेंस का आवर्धन के कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन हो जाएंगे। लेंस के समता के मात्रक होता है डायोप्टर, लेकिन लेंस का आवर्धन मात्रक विहीन हो जाएंगे। किसी दर्पण के चाहे आप कितनी दूरी पर रखो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है। तो ये बताना है कि कौन दर्पण होगा, तो ये हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। तैलीय कागज होता है, जो कागज में तेल लगा होता है, वो बताना है कि कैसा होता है। तो बताइए, जिसमें तेल लगा रहता है वो क्या होगा? वो पारभाषक होगा। पूरा मतलब दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग बोलते हैं पारभाषक। पारदर्शक बोलते हैं जिससे वस्तु आर पर हो जाए, उसको हम लोग पारदर्शक बोलते हैं। अपारदर्शक बोलते हैं जिससे वस्तु आर पर नहीं हो, उसको हम लोग अपारदर्शक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जा इसके प्रतिबिंब प्रकृति होगा, तो बताइए कहाँ रखेंगे? तो इसको हम लोग वास्तविक होगी। किस दर्पण से वस्तु का सोटा प्रतिबिंब बनता है? बताइए किससे सोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल से। सोटा से हो जाएगा सोटा वाला। ये अवतल तो 12 होता है ना जी, तो अवतल नहीं होगा, समतल भी नहीं होगा, यहाँ सोटा बोलता है तो सोटा वाला याद रखिए उत्तल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। किसी लेंस की समता -2D है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए लेंस की समता P बराबर दे दिया है -2D, तो बोलता है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तब P बराबर 1/f होता है, तो P बराबर इसकी फोकस दूरी लेंस की समता -2D दे ले है, तो यानी कि -2D। देखिए लेंस की समता -2D है, माने P बराबर होता है 1/f, तो यहाँ बोलता है कि -2D है, तो -2D दे दिया है, तो 1/f, तो एक लटका के हम लोग गुना करेंगे, तो फोकस दूरी बोलता है कि क्या होगा, और वो भी हमको मीटर में चाहिए, तो माइनस में है, तो माइनस में तो अवतल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे -2f बराबर में अगर 100 लेते हैं तो ये 50 बार में काट जाएगा, तो बट्टा में फिर 100 से हम मीटर में लाएंगे, तो 1/5 यानी 0.5 आएगा, तो 0.5 क्या आ जाएगा? मीटर में, सेंटीमीटर में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस किस मात्रक है? तो लेंस के मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस के मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस के मात्रक हो जाता है डायोप्टर। ये आपको हम बताएं, आगे आप देखिए और बताइए कि जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल आपको पता होगा, कार्य के मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल होता है। वाट है जो शक्ति के मात्रक होता है, किसका? शक्ति के। अग्र शक्ति के CGS मात्रक होता है आगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में किसका परिवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए हीरा जो है, हीरा का परिवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी लेंस हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। आप सारी नहीं अभी बोला, तो ये हो जाएंगे उत्तल लेंस। अभिसारी इसको बोलेंगे आपसारी लेंस, आपसारी बोलेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है जी?
उसको बोला जाता है लेंस का फोकस। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस के क्या होता है? उत्तल लेंस के धनात्मक होता है और अवतल लेंस के ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक बोला तो उत्तल लेंस हो जाएंगे। अगला किस माध्यम में अपवर्तनांक Q का मान होता है? तो साइन आई बटा साइन आर, ये हो जाएंगे आंसर, साइन आई बटे साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन है लेंस के मुख्य फोकस में कितनी संख्या होती है? तो ये 2 होता है। देखिए अगला कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात क्या पेशा होती है? तो निर्वात क्या पेशा क्या होती है? समान। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात क्या पेशा होती है? नींद में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग पीतल के प्रयोग नहीं करेंगे जी, पीतल से क्या काम। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में या एकरे बोलते हैं सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? परिवर्तन बोले अपवर्तन बोले 2 ही नियम है। अगला कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न भिन्न होती है। किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है उत्तल लेंस को बोला तो उत्तल लेंस के हो जाता है पॉजिटिव, अब ये होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस को होता है निगेटिव, तो ये हो जाएंगे उत्तल लेंस के पॉजिटिव। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो अपवर्तन बोले चाहे परिवर्तन बोले 2 नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी अभी कैमरा का दृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी में भी कौन सा हो जाएंगे? उत्तल लेंस हो जाएंगे। फोटोग्राफी में क्या हो जाएंगे? उत्तल लेंस हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बताइए सीधा प्रतीत होता है? तो बताइए किस में होगा? या तो समतल अथवा उत्तल में। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? जैसे चलेगा कि प्लस है तो प्लस है तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। अवतल में तो निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ हमको दिखाई दे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो प्लस में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस होंगे माइनस में है, तो लेंस भी होगा जो अवतल होगा और दर्पण भी होगा जो अवतल होगा, क्योंकि दोनों अवतल होगा तबे माइनस होगा, तो दोनों हो जाएंगे अवतल। कहे कि एगो चाहे तो दर्पण उत्तल होगा या लेंस उत्तल होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो ये आप दोनों अवतल हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कांच में सबसे कम होती है। चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए अब हम लोग के सेट नंबर 2 आया है। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है, आपको बताना है। तो सर्च लाइट के परिवर्तक सतह क्या हो जाएंगे? सर्च लाइट के परिवर्तक अवतल्य होता है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया, इसको स्थिति कहाँ रहेगा? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगर किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। लेंस की समता के SI मात्रक है, तो लेंस की समता के SI मात्रक क्या हो जाएंगे? मीटर इनवर्स हो जाएंगे। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है
जो धनात्मक होती है वह अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस मरीज के लिए दांतों को 12 प्रतिबिंब करने के लिए देखता है तो यह अवतल दर्पण के प्रयोग करता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या किस बीच संबंध है। गोलीय दर्पण फोकस वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है तो बताना है कितना गुना होता है जी। तो ये हो जाएंगे एफ बराबर r/2। 2D समता वाले लेंस के फोकसांतर होंगे। देखिए 2D समता वाले लेंस के फोकसांतर यानी लेंस के फोकसांतर हमको 2D समता वाले लेंस के शक्ति होता है P बराबर होता है 1/f। तो फोकसांतर हमसे पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएंगे 2 बराबर 1/f। यहाँ अगर हम 2 रखते हैं बट्टा में 100 रख देंगे बट्टा में f तो इकट्ठ का हो जाएगा 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 जो कि गलती दे रहे है 20 भी गलती है ये भी गलती है 50 होगा सही आंसर। देखे कैसे होगा जी इन्हें कर लीजिए 2। अब फार्मूला पढ़े होंगे शक्ति बराबर लेंस की क्षमता 1/f होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 1/f। तो 1 लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2f बराबर हो जाएगा 1। यहाँ हम मान लेंगे 100 सेंटीमीटर में 2 से काट देंगे तो 50 बार में काट जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि किसी वस्तु को दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है तो दर्पण बताना है कि कौन दर्पण होगा तो समतल अथवा उत्तल। किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो बताइए समतल द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी 100 प्लस में हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा। एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसको मापने की जरूरत कहाँ से है दोस्तों दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी से। एक उत्तल लेंस होता है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटाई होता है जी। निम्नलिखित में किसका परिमाणांक सबसे कम होता है तो यहाँ देखिए सबसे कम केकर हो जाएगा पानी के। 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो 1 डायोप्टर 1 मीटर के 1 डायोप्टर ही होगा। अगला है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति क्या होगा सेकेंड होगा जी। सेंटीमीटर ना होगा किलोमीटर नहीं होगा मीटर प्रति सेकेंड होगा। किस दर्पण का उपयोग वाहनों को पार्श्व दृश्य दर्पण में लिए जाता है तो पार्श्व दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है सीधा होता है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रकृति क्या होगी तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी 25 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r बराबर दिले है 50 तो f बराबर क्या होता है r/2 होता है तो 50/2 करेंगे 25 हो जाएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा वर्धन होता है तो समतल दर्पण का वर्धन हो जाएंगे +1। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण के प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण से 12 प्रतिबिंब बनता है तो 12 प्रतिबिंब अवतल से 17 प्रतिबिंब उत्तल से। किस से अवतल लेंस की 50 तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी देखिए उत्तल लेंस है तो +2 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे +2। किसी बीम के वास्तविक समान
साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम की लेंस को कहाँ रखे पड़ेगा जी? तो फोकस दूरी की दोगुनी पर। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है अपरावर्तन कोण। अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। एफ से होता है फोकस से। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने में हम लोग पारक का उपयोग नहीं करेंगे जी। अगला क्वेश्चन ध्यान में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाशीय किरण हवा से गुजरती है तो मुड़ जाती है, तो कैसे मुड़ती है? अभिलंब के निकट। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी एफ बराबर दिले है 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 2f, तो 2 गुने 10 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्न में से किसका लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं? तो मिट्टी से हम लोग लेंस थोड़ी बनाएंगे जी। जल से बनाएंगे, कांच से बनाएंगे, प्लास्टिक से बनाएंगे, लेकिन मिट्टी से नहीं बना पाएंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? देखिए, अपसारी हो जाएगा उत्तल, और अभिसारी होता है अवतल। अभी अगर लगा देंगे अभिसारी तो अवतल, और अपसारी तो उत्तल। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा। अपसारी दर्पण मुँह से होता है, अपसारी बोलेगा तो उत्तल, और अभी बोलेगा अभी तो अवतल। अपसारी में अवतल, और अभी बोल देगा तो उत्तल। दर्पण में चेंज होता है जी। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, तो ये क्या हो जाएगा? कम होती है। निम्नलिखित में कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? माने वक्रता त्रिज्या आर बराबर दे दिया है 32, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर r/2, यानी 32/2 करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 16 हो जाएगा आंसर। नए कार्तिक चिन्ह अनुसार कहाँ बीम रख ली जाए? तो ऋणात्मक माना जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस के। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण। प्रतिबिंब का हर वस्तु के छोटा होता है, तो बताइए ये समतल होता है। चलिए यहीं तक के रहने देते हैं। अगर वीडियो जरूर सुनने बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग के सामने हर एक वीडियो हम बनाएं। जय हिंद दोस्त।